अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट, हमारे पास ये कुछ एलिमेंट हैं जो वाइट बोर्ड पे आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन। ये जो एलिमेंट हैं ये एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिए गए हैं। इस तरह जब एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट की, इसको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया है। पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली दो तरह की लाइंस हैं। ऊपर से नीचे को जो वर्टिकल कॉलम बन रहे हैं इनको ग्रुप हम कहते हैं। जैसे ये पहला ग्रुप जो है फर्स्ट ए ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये अल्कली मेटल्स हैं। इसी तरह अगर हम हॉरिजॉन्टल रो की बात करें, हॉरिजॉन्टल रो जो है, जो पहली हॉरिजॉन्टल रो है, ये फर्स्ट पीरियड है हमारा, फर्स्ट पीरियड, जो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम दो एलिमेंट पर मुश्तमिल है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम अगले पीरियड की अगर बात करें तो हमारा अगला पीरियड जो है वो आपको नज़र आ रहा है लिथियम से स्टार्ट हो रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इस तरह ये हमारा सेकंड पीरियड है। तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे स्क्रीन पे। तो पीरियोडिक टेबल में दो तरह की रोज़ होती हैं, वर्टिकल ऊपर से नीचे, इन्हें हम ग्रुप भी कहते हैं, फैमिलीज़ भी कहते हैं। और इसी तरह लेफ़्ट टू राइट जो है हॉरिजॉन्टल रोज़, जिन्हें हम पीरियड का नाम देते हैं। तो पीरियड की टोटल तादाद 7 है। ग्रुप जो हैं ये मेन ग्रुप जो हैं वो 8 हैं, 1A, 2A, 8A तक, और सब ग्रुप भी हैं 10। टोटल मिला के 18 ग्रुप बनते हैं। तो ग्रुप की तादाद 18 है। हम इसकी डिटेल जो है वो स्क्रीन पे मुलाहजा करते हैं। चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट, आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत पहले मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था मास नंबर के लिहाज से, लेकिन अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट को तरतीब दिया गया है। तो एटॉमिक नंबर को पहले भी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6 एंड मास नंबर इज़ 12। तो एटॉमिक नंबर जो है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दोनों तरह आप कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। किसी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होते हैं, ये चीज़ उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। जबकि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम यानी मजमुआ, वो मास नंबर कहलाता है। हु डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोज़ले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं छोटे। डिफाइन पीरियड ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में बेसिकली दो तरह की लाइन होती हैं, रोज़, हॉरिजॉन्टल रोज़ और वर्टिकल कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल रोज़ जो होती हैं, जिस तरह आप बुक की रोज़ होती हैं आप पढ़ते हैं, तो ये कतारें जो हैं इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोज़, ये पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इनकी तादाद जो है वो 7 है। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। इस तरह ग्रुप जो है वो वर्टिकल कॉलम है इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये इनको ग्रुप का एक दूसरा नाम भी है फैमिली। तो फैमिलीज़ और ग्रुप्स से मुराद वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब फिर ये डेफिनेशन है, डिफाइन ग्रुप्स और फैमिलीज़ ऑफ एलिमेंट। तो वही बात है, वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स और फैमिलीज़। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल? स्टूडेंट, पीरियड की तादाद कितनी है इसको हम देखते हैं
कि ये 7 हैं, देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये हॉरिजॉन्टल रोज 7 होती हैं, ठीक है। तो इसको हम देखने के लिए यहाँ पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। आप देखिए नंबर 1 जहाँ लिखा हुआ है ग्रीन कलर का हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल इस तरह सीध में आगे जाएँ तो हीलियम आ जाता है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम ये हॉरिजॉन्टल रो है और ये पहला हमारा पीरियड है। इसी तरह दूसरा पीरियड है, दूसरा पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है लिथियम से। लिथियम Li, Be, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये एटॉमिक नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है और 3 से लेकर 10 तक ये 8 बनते हैं। चूँकि पहला पीरियड जो था उसमें हाइड्रोजन हीलियम यानी 1 एटॉमिक नंबर से 2 एटॉमिक नंबर तक था। तो याद रखें ये जो पीरियोडिक टेबल है बेसिकली इसमें एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया। तो सबसे पहला एलिमेंट 1 एटॉमिक नंबर वाला हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, ये पहला पीरियड हो गया। अब दूसरा पीरियड लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, नियान पे एंड हो रहा है। तीसरा पीरियड सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन 18 पे ख़त्म हो रहा है। इसी तरह पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7, तो ये टोटल स्टूडेंट्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इन 7 रोज़ को पीरियड कहते हैं। अब हम ग्रुप्स को देखते हैं, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट ग्रुप्स जो हैं वो कितने हैं, बेसिकली यहाँ पे 2 तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं, मेन ग्रुप और सब ग्रुप। मेन ग्रुप जो है वो 8 हैं, नंबर 1A से 8A तक, और फिर सब ग्रुप जो हैं वो 10 हैं, ये B कैटेगरी होती है। और टोटल अगर हम 8 मेन वाले और 10 सब ग्रुप वाले जमा करेंगे तो ऐड करने से 18 आता है। इस तरह टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल इज़ 18। अब बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आएंगे, किसी में 1, 2, 3, 18 तक लिखा हुआ है, किसी में इसी तरह A कैटेगरी, B कैटेगरी लिखी हुई है। तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये दोनों तरह से दुरुस्त होते हैं। अभी हम इसको पीरियड्स को दोबारा देखते हैं और इसके साथ साथ देखिए, ये क्वेश्चन है व्हाट आर शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। अब पहले 3 पीरियड जो हैं पीरियोडिक टेबल के ये शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं और आखिरी 4, क्योंकि टोटल 7 पीरियड हैं, लास्ट 4 पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। हम इसको फिर पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ये पहला जो है पीरियड हाइड्रोजन हीलियम वाला, ये बिल्कुल शॉर्ट है, इसमें 2 एलिमेंट हैं। अब दूसरे वाला लिथियम से स्टार्ट होकर नियान पे एंड हो रहा है, इसमें अगर आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये 8 हैं। तीसरे में भी 8 हैं। तो गोया के पहले जो 3 हैं, तीनों पीरियड ये शॉर्ट हैं। फर्स्ट 3 पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। जबकि जो लास्ट वाले हैं 4, 5, 6 और 7, इनको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। इनकी तादाद जो है आप खुद काउंट कर सकते हैं। 4 में 18 है और 5 में भी 18 है, 6 में 32 हैं और 7 जो है उसके अंदर 23 एलिमेंट होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ से गलती करते हैं, जब नंबर 6 को काउंट करते हैं ना, तो इसमें 57 वाला जो La लिखा हुआ है लेंथीनियम, तो ये लेंथीनियम के बाद 57 के बाद अचानक 72 आ जाता है। तो एक्चुअली 57 के बाद 58 वाला जो है Ce, ये नीचे रखा गया है। ये 14 एलिमेंट की जो एक रो है वो नीचे रखी गई है। तो इस तरह ये 14 भी आप इसमें ऐड करेंगे तो 18 ऊपर हैं, और इस तरह ये नीचे वाले जमा करेंगे तो टोटल जो है ये 32 बन जाते हैं, 32। सिमिलरली 7 जो है, इसमें आप Ac वाला देखें, तीसरा एलिमेंट FrRa और Ac एक्टिनियम, ये 89 नंबर है। 89 के बाद 90 फिर नीचे आ गया, दूसरी रो एक्टिनाइड सीरीज़। तो ये जो छठे और 7वें के 14 एलिमेंट नीचे रखे गए हैं ना, इनको बिलतरतीब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये था पीरियड का हाल। टोटल पीरियड 7 हैं पीरियोडिक टेबल में, हमने उनकी डिटेल जानने की कोशिश की और ये बिल्कुल इजी है। इसको आप बार बार पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो हमने अभी डिस्कस किया था कि पहला पीरियड जो है इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में थर्ड में भी 8 हैं, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32। ये छठे वाले 32 इस तरह हैं कि लेंथीनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट नीचे हैं, 18 ऊपर हैं, तो 32 बन जाते हैं। इसी तरह जो 7 वाला है उसमें भी एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 नीचे हैं और कुछ ऊपर हैं, उनको मिला के आप ऐड करेंगे तो
23 बन जाएंगे। ये आप ख़ुद काउंट कीजिएगा, गिनिएगा, इंटरेक्ट कीजिएगा पीरियोडिक टेबल के साथ। ये पार्ट ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है क्या? आप अभी इसको मुलाजा कर चुके हैं। पीरियोडिक टेबल असल में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट की, यानी एलिमेंट की एक साइंसी तरतीब है, ठीक है। अ टेबल शोइंग दी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। और इसमें एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से। जैसे सबसे पहले जो हाइड्रोजन आया था उसका एटॉमिक नंबर 1 था, उसके बाद 2 वाला हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तो फिर लिथियम 3 वाला। इस तरह से एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट को तरतीब दिया गया है, और ऐसा टेबल जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एलिमेंट की शो करे उसे हम पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है व्हाट इज़ पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ किसे कहते हैं? पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर प्रॉपर्टीज़ वेरी इन पीरियोडिक मैनर, इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। यानी जब एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटमी नंबर के लिहाज से हम तरतीब दे देते हैं तो फिर उनकी जो खसूसियात होती हैं वो वेरी करती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, बदलती हैं पीरियोडिक मैनर के अंदर। पीरियोडिक मैनर क्या होता है? यानी ख़ास वक्फे के बाद दोहराया जाना, एक ख़ास तरतीब का पाया जाना। स्टूडेंट इसको पीरियोडिक लॉ को समझने के लिए हम थोड़ा सा सहारा लेते हैं, दोबारा पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में मिसाल मैं देता हूँ, अगर आप दूसरे पीरियड की बात करें तो दूसरे पीरियड में स्टार्ट में लिथियम है, Li, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। अब ये जब 8 एलिमेंट हो जाते हैं तो 8वें के बाद जब 9वां एलिमेंट आता है सोडियम, तो ये सोडियम जो है वो लिथियम के नीचे आ गया है। तो ये लिथियम भी अल्कली मेटल है, सोडियम भी अल्कली मेटल है। लिथियम भी +1 वाला आयन बनाता है, सोडियम भी +1 वाला आयन बनाता है। लिथियम के बैरूनी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है बैरूनी शेल में। इस तरह लिथियम और सोडियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इन्हें अल्कली मेटल का नाम दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट एक ख़ास तरतीब के बाद वैसा ही एलिमेंट आ जाना, इसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं।